पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद ने मोहम्मद हारिस के मुतालिक एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की है और ये स्टेटमेंट इतनी ज़रूरी क्यों है मोहम्मद हारिस के लिए और इस स्टेटमेंट का आना तनवीर अहमद का बड़ा ज़रूरी था क्योंकि मोहम्मद हारिस इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर है। तनवीर अहमद ने क्या स्टेटमेंट जारी किया और तनवीर अहमद ने मोहम्मद हारिस ही के बारे में क्यों कहा और मोहम्मद हारिस के ऊपर ऐसे अल्फाज क्यों यूज़ किए, वो अल्फाज के हैं तनवीर अहमद के और ये मोहम्मद हारिस के लिए इतने क्रूशल क्यों हैं, बताने जा रहा हूँ। बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। फर्स्ट पे तो आप स्टैट देख लें मोहम्मद हारिस के। मोहम्मद हारिस ने पहला ट्राई नेशन सीरीज का मैच खेला अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें 13 बॉलों के ऊपर 15 रन बनाए और सेकंड मैच खेला यूएई के खिलाफ जिसके अंदर 2 बॉलों के ऊपर 1 रन बनाकर आउट होकर चले गए। ये जो बैटिंग किया मोहम्मद हारिस ने वो 7वें नंबर के ऊपर बैटिंग किया। इसके ऊपर तनवीर अहमद ने स्टेटमेंट जारी किया और तनवीर अहमद बरस पड़े हैं मोहम्मद हारिस के ऊपर, इस परफॉर्मेंस के ऊपर और टीम की इंतजामिया के ऊपर और कोच माइक हैसन के ऊपर। तनवीर अहमद बोले कि पाकिस्तान टीम के अंदर आप कह रहे हो कि यंगस्टर के ऊपर मबनी टीम है, अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोहम्मद हारिस 25 से 30 मैचेस खेल चुके हैं पाकिस्तान टीम की तरफ से और आप मोहम्मद हारिस को 7वें नंबर के ऊपर खिला रहे हो और फिर कंपैरिजन करते हो बाबर आजम के साथ कि बाबर आजम जिसकी तरह हमें रिप्लेसमेंट मिल चुकी है पाकिस्तान टीम के अंदर। मान लेते हैं बाबर आजम नहीं, आपने कहा कि मोहम्मद रिजवान की जगह विकेट कीपर हमें एक बड़ा अच्छा मिल चुका है और बैट्समैन भी बड़ा अच्छा मिल चुका है, तो आप उसे खिलाएं ना ओपनर। मोहम्मद हारिस ने जबकि 100 किया हुआ है, आप उसे खिलाएं मोहम्मद हारिस को ओपनर, जबकि एशिया कप आने वाला है। और क्या आप एशिया कप के अंदर 1 डाउन के ऊपर खिलाएंगे और फिर आप मोहम्मद हारिस से ये चाहेंगे कि मोहम्मद हारिस वहां आपको परफॉर्मेंस करके दिखाए और आपको एक्सपेरिमेंट भी इसी टाइम करना था। ये थी कुछ चंद बातें तनवीर अहमद ने मोहम्मद हारिस के मुतालिक बताई। अब मैं यह आपको बताता चलूँ कि मोहम्मद हारिस की जो लेटेस्ट फॉर्म है ना वो 1 डाउन के ऊपर हमेशा नजर आई है। मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंसेस 1 डाउन के ऊपर ज़्यादा बेहतर रही हैं। चाहे हम बात करें मोहम्मद हारिस का जो कैरियर स्टार्ट हुआ था वो 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर, जहाँ उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। एक छोटी इनिंग खेली थी लेकिन वो बड़ी क्रूशल इंटेंट इनिंग खेली थी, वहाँ से मोहम्मद हारिस का कैरियर आगाज़ हो चुका था और मोहम्मद हारिस ने जो इनिंग खेली थी वो भी 1 डाउन के ऊपर आके खेली थी। तो यहाँ से जाहिर होता है कि मोहम्मद हारिस ज़्यादा बेहतर बैटिंग करते हैं 1 डाउन के ऊपर, हमें पीएसएल के अंदर भी नजर आए। और इससे अलावा मोहम्मद हारिस ज़्यादा अच्छी बैटिंग करते हैं। एक बंदे का ना माइंड सेट होता है कि मैं यहाँ आके बैटिंग करूँगा और उसे वहाँ बड़ा ईजीली मैनेज हो उस जगह को कर सकता है। अब मोहम्मद हारिस को जब 1 डाउन के ऊपर भेजा, मोहम्मद हारिस को एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है और पावर प्ले के अंदर मोहम्मद हारिस को बड़े 4 से 3 ओवर मिल जाते हैं। अगर एक विकेट गिर जाती है तो मोस्टली ज़्यादा चांसेस होते हैं मोहम्मद हारिस के पास 3 से 4 ओवर्स होते हैं पावर प्ले के, तो वहाँ वो पावर हिटिंग करके 3 ओवर्स के अंदर तो अपनी गेम बना लेते हैं और अगले ओवर्स आने के लिए अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देते, फिर गेम को थोड़ा डीप तक लेके जाते हैं, फिर दोबारा अपने जोन के अंदर आ जाते हैं, फिर हार्ड हिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है मोहम्मद हारिस के मुतालिक, क्योंकि मोहम्मद हारिस को हमने एशिया कप के अंदर लेके जाना है, मोहम्मद हारिस को हमने सेलेक्ट किया हुआ है एशिया कप के स्क्वाड के अंदर, तो फिर हमें इन चीज़ों को जानना भी बड़ा ज़रूरी है और इन चीज़ों के मुतालिक बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। अब मोहम्मद हारिस को हम खिला रहे हैं 7वें नंबर के ऊपर और मोहम्मद हारिस परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा पा रहे, या 7वें नंबर के ऊपर मोहम्मद हारिस को ना खिलाएं क्योंकि हम मोहम्मद हारिस का मोमेंटम ख़राब कर रहे हैं, मोहम्मद हारिस का कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब कर रहे हैं और मोहम्मद हारिस को हम बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म ना कर दें। ये बात ज़रूरी है क्योंकि हमने प्लेयरों को लेके जाना है एशिया कप के अंदर एक मोमेंटम के साथ, एक फॉर्म के साथ। वो ऐसा ना हो कि हम प्लेयरों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस टाइम ये इन प्लेयरों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जबकि ये लास्ट सीरीज़ है एशिया कप से पहले, जबकि एशिया कप की टिकटें भी बिकना शुरू हो चुकी हैं, एशिया कप के मैचेस के लिए हर चीज़ फाइनलाइज हो चुकी है और हम इन चीज़ों में पड़े हुए हैं कि प्लेयरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, प्लेयरों को 7वें नंबर पे खिलाएं, 6वें नंबर के ऊपर खिलाएं और फिर खुदा ना खास्ता कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो फिर हमारे पास कोई चांस ही नहीं होता, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम इस प्लेयर को किस जगह खिलाएं क्योंकि वो प्लेयर पहले से अपना माइंड बना के नहीं बैठ होता। पहले तो हमने टीम के अंदर सारे ओपनर ले आया क्योंकि हमारे पास ओपनर ही हैं जो कि परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, हम उन्हें ही उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे टीम के अंदर लेके आए। आप ये देख लें फ़खर ज़मान को जब से हमने एज अ ओपनर हटाया है, 1 डाउन के ऊपर लाए हैं फ़खर ज़मान को, तो फ़खर ज़मान की क्यों नहीं परफॉर्मेंस आ रही, फ़खर ज़मान का उस तरह का माइंड सेट नहीं चल पा रहा हो क्योंकि आप ये देख लें जिस वक्त फ़खर ज़मान आते हैं उस वक्त 3 से 4 ओवर्स गुजर गए होते हैं पावर प्ले के। जिस वक्त फ़खर ज़मान आते हैं स्टार्ट से ही फ़खर ज़मान को शेल में रह के खेलना पड़ता है, फ़खर ज़मान को डॉट बॉल खेलनी पड़ती है, फिर फ़खर ज़मान काफ़ी शेल में चले जाते हैं तो उसकी वजह से फ़खर ज़मान अपनी गेम के अंदर नहीं आ पाते और फ़खर ज़मान
जल्दी आउट होकर चले जाते हैं। सेम यही जो सिचुएशन चल रही है वो मोहम्मद हारिस के पास है। मोहम्मद हारिस एक ऐसा बैट्समैन है, उसे चाहिए पावर प्ले के 1-2 ओवर या फिर ऐसी सिचुएशन चाहिए कि उसे 5 से 6 बॉलें मिल जाए, वो ताकि सेट हो जाए, अपना माइंड सेट बना ले और प्रिपेयर हो जाए आगे आने वाले ओवर्स के लिए, जहां वो मैच को डीप तक लेके चला जाए। लेकिन फ़खर ज़मान एक ऐसा प्लेयर है, वो हमेशा से इस तरह के उसे ज़्यादा बॉलें चाहिए पावर प्ले के अंदर, क्योंकि फ़खर ज़मान एक ऐसा बैट्समैन है, वो आएगा और ख़त्म करके जाएगा जिस वक्त खेला। अब आप ये देख लें, हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं फ़खर ज़मान के साथ, वन डाउन के ऊपर खिला रहे हैं, चौथे नंबर के ऊपर भी हमने फ़खर ज़मान को खिलाया, हमने छठे नंबर के ऊपर भी खिलाया। जब हमें पता चला कि छठा नंबर तो फ़खर ज़मान का है ही नहीं, फिर हम फ़खर ज़मान को हम चौथे पे लेके आए। जब हमने देखा चौथे के ऊपर भी नहीं परफॉर्मेंस दिखा रहा, फिर हम वन डाउन के ऊपर ले आए। अब वन डाउन के ऊपर भी फ़खर ज़मान नहीं परफॉर्मेंस दिखा रहा। एक ऐसा बैट्समैन जो कि एज अ ओपनर खेलता आया है हर जगह, चाहे PSL के अंदर बात करें, लाहौर कलंदर की तरफ से अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस करता आया है एज अ ओपनर। अब हम फ़खर ज़मान के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं और मोहम्मद हारिस के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि ये दो जने परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, इनकी जगह शायद हम कोई रिप्लेसमेंट करें। ये टाइम रिप्लेसमेंट का नहीं है, ये टाइम है इन प्लेयर से कम्युनिकेट करने का। इन प्लेयर से आप पूछें कि आप परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखा रहे, आपको कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ आपकी वीकनेस हो रही है, क्या आपको चीज़ प्रॉब्लम कर रही है और आपकी शॉट सिलेक्शन क्यों नहीं सही हो रही। तो ये चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है और ये जो काम है ये सारे कोच की जिम्मेदारी है। और कोच जाके पूछे फ़खर ज़मान से, मोहम्मद हारिस से, क्यों नहीं आपको जो सिचुएशन दी हुई है आप उसके ऊपर उतरे, आप उसके ऊपर क्यों नहीं परफॉर्मेंस करके दिखा पा रहे। क्योंकि बात करें मोहम्मद हारिस की, तो मोहम्मद हारिस की तो 7वें नंबर के ऊपर बैटिंग है, वो तो बिल्कुल ही ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है मोहम्मद हारिस की जो जब आते हैं बैटिंग करने 7वें नंबर के ऊपर। 7वें नंबर का मतलब ये होता है कि आपके पास सिर्फ 2 ओवर होंगे, 3 ओवर होंगे, लास्ट किया पावर प्ले आपके पास होगा और आपका जो रोल है वो एज अ पावर हिटर रोल है और आपने रुकना नहीं है, बस जाना है, हिटिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसके ऊपर मोहम्मद हारिस अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। और मोहम्मद हारिस का इस तरह का रोल नहीं है, क्योंकि जो रोल है छठे 7वें के ऊपर हमने देखा दुनिया के अंदर वो कभी भी इस तरह के बैट्समैन नहीं खिलाते जो कि एज अ ओपनर आए हों या वन डाउन के ऊपर। रोल है खुशदिल शाह की बात करें या फिर आप आसिफ अली की बात करें, लास्ट टाइम जब हमने खिलाया था एशिया कप के अंदर, तो इस तरह के हमें प्लेयर चाहिए जो कि एज अ पावर हिटर माइंड सेट बना के और उन्हें खिलाया भी छठे 7वें नंबर के ऊपर खिलाया जाता है और हमेशा से वो इस तरह खेलते हैं, तो उनका माइंड पहले ही प्रिपेयर हो जाता है। अब ये बड़ा ज़रूरी है कि मोहम्मद हारिस से पूछा जाए कि मोहम्मद हारिस अगर आप 7वें नंबर के ऊपर खेल सकते हैं तो परफॉर्मेंस करके दिखाएं, लेकिन मोहम्मद हारिस मना क्यों करेंगे। मोहम्मद हारिस ने क्या टीम के अंदर नहीं रहना। मोहम्मद हारिस को आप एज अ विकेट कीपर के रोल के ऊपर भी ले रहे हैं, क्योंकि हमारे विकेट कीपर भी नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है एशिया कप से पहले कि इन सारी चीज़ों को पहले ही मैनेज कर लिया जाए, क्योंकि मोहम्मद हारिस को हम जब 7वें नंबर के ऊपर खिला रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है, क्योंकि अब हमने जब मैच खेलने होंगे इंडिया के साथ, हमने एशिया कप के अंदर मैच खेलना है, श्रीलंका के साथ खेलना है और हमें इन मैचों के अंदर रह जाते हैं 3 ओवर के अंदर 40-45 रन और मोहम्मद हारिस खड़े हों और उस तरह की बैटिंग ना कर सके। क्योंकि आप ये देख लें कि अगर आपके पास लास्ट के अंदर हिटर बैट्समैन है तो उसका माइंडसेट यही पता है, उसे पता है कि मुझे इतनी कम लिमिटेड बॉलें मिलेंगी और मेरा ये रोल है। लेकिन मोहम्मद हारिस का बिल्कुल डिफरेंट है और मोहम्मद हारिस की हमने गेम भी बिल्कुल चेंज कर दिया। आप एक बैट्समैन ही एक इवेंट से एक सीरीज पहले ही बिल्कुल गेम चेंज कर दें तो ये उसके लिए भी गलत साबित होगा और हमारी टीम के लिए परफॉर्मेंस के लिए भी गलत साबित होगा। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, हमने टीम के अंदर बेहतरी लानी है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते हमारी टीम फुल बन चुकी है, अभी हमें बेहतरी की ज़रूरत है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।